हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक काम करो, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो जाओ उन पे जाके क्लिक कर दो। और जैसे आप उन पे क्लिक करोगे ना, मेरी चिट चैट से बच जाओगे। ओके, सो गो देयर, आई विल सी यू एट योर कंटेंट। ओके, एनीवे, जो रह गए, अब आज हम बात करेंगे देवी दुर्गा के बारे में। ठीक है, तो यूजुअली ऐसा होता है कि मैं बिना फील किए किसी देवी को या फिर किसी गॉडेस या गॉड के बारे में नहीं बनाती हूँ। मैं कोई बात नहीं करती हूँ जिन्हें मैंने फील नहीं किया है। आउटसाइड सोर्सेज जो मर्जी कहें, मैं बस नहीं चाहती कि जो मेरे एक्सपीरियंस से बाहर है मैं उसके बारे में कुछ भी बात करूं, क्योंकि हम हमेशा आउटसाइड सोर्सेज का सहारा लिए बिना ही चलते हैं, राइट। मतलब जितनी कोई भी मेरी अब तक वीडियोस बनी हैं उनमें कभी भी मैंने बाहर की, मतलब अगर वो स्टोरीज़ पे नहीं बनी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, स्टोरीज़ तो मैं अंदर से एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगी ना, वो तो मुझे बाहर से लानी पड़ेंगी। बट जो कुछ भी स्टोरीज़ के अलावा बना है वो सब कुछ एक पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ओके, सो प्लीज़, ठीक है। मुझे लगा था इतना सब कुछ होने के बाद कि मैं ये वीडियो नहीं बना सकती, मतलब क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मैंने अभी देवी दुर्गा को इतने इतने गहरे रूप से एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट आप सब लोगों की इतनी, मतलब ये इस चैनल की ये सबसे डिमांडेड वो थी, मतलब डिमांडेड वीडियो थी कि देवी दुर्गा पे वीडियो बनाओ, देवी दुर्गा पे वीडियो बनाओ। जो भी वीडियो निकालती उसमें नीचे एक दो कमेंट तो आ ही जाते थे, देवी दुर्गा पे वीडियो बना दो। फिर मुझे इतना लगा था इतना सब कुछ होने के बाद कि शायद मतलब आउटसाइड सोर्सेज का यूज़ करके ही मुझे ये वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे नहीं हो पा रहा था भाई, ऐसे नहीं हो पाना था। बट आप लोगों की बार बार बोलने की वजह से ये चमत्कार हो गया, ठीक है। सच में चमत्कार हुआ, मैं बता नहीं सकती वैसे क्या हुआ, बट आई विल गिव यू हिंट्स। ओके, सो अभी डायरेक्ट बात करते हैं देवी दुर्गा के बारे में, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट रोल द वीडियो। A very warm welcome to everybody who is subscribed and also the people who are not subscribed. आज हम बात करेंगे इस चैनल की सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो, देवी दुर्गा की वीडियो के बारे में, यानी कि देवी दुर्गा के बारे में, ठीक है। तो देवी दुर्गा को महादेवी भी कहा जाता है। अब जब भी हम महा लगाते हैं ना किसी के साथ, जैसे हम महाविष्णु कह देते हैं या फिर हम महाशिव, मतलब कुछ भी कर देते हैं, हम महाब्रह्म परब्रह्म जो भी कह देते हैं, ठीक है। मतलब उनके पीछे उनका नाम ज़रूर आता है। मतलब अगर हम विष्णु को रेफर करें तो महाविष्णु कहेंगे, ठीक है। यदि हम किसी और, मतलब काली को रेफर करें तो महाकाली कहेंगे। पर दुर्गा को महादुर्गा के बजाय महादेवी क्यों कहा गया, सिर्फ देवियों में ही सबसे उच्च स्तर पे क्यों रखा गया, उसके पीछे बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ठीक है। देखो, देवी दुर्गा जो है ना वो फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। अगर आपने थंबनेल ध्यान से देखा हो तो ये वीडियो जो है वो दुर्गा सप्तशती पे नहीं है। हम दुर्गा सप्तशती की बातें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो ऑलरेडी बाहर इतना सब कुछ है उस पर बात की जाए, ठीक है। और मैं नहीं कहती जो मैं कहने वाली हूँ वो सब कुछ सच है, मुझे लगता है कि वो मेरा ही मानना है। मैं अपने बिलीव्स बता रही हूँ इस वीडियो में। किसी को पसंद आते हैं, ठीक है, नहीं आते कोई बात नहीं, इट्स माई बिलीफ। मैं नहीं कहती ये सच है, मैं शायद झूठ बोल रही हूँ, मैं शायद कंप्लीटली गलत हूँ, ठीक है। बट अभी ध्यान दे लेते हैं। ओके, एनीवे, सो देवी दुर्गा फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वे बेसिकली नारी की, मतलब नारी नहीं कहेंगे बट स्त्री ऊर्जा जो है वे उसकी प्योरेस्ट एम्बॉडीमेंट है। अब हमने 10 महाविद्या के एपिसोड में हर जगह यही बात की कि वे मतलब टोटली एक फीमेल एम्बॉडीमेंट है, ठीक है। हमने बात की कि कैसे जो शिव हैं वे एक ऊर्जात्मक स्तर पे एक पोटेंशियल एनर्जी है और जो शक्ति है वे काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी वो सब कुछ जो हमें दिख रहा है हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो एनीवे, इसका मतलब हुआ कि जितनी भी संसार में साकार चीज़ें हैं वो सब कुछ जो है वो शक्ति है, ठीक है, माने कि वो आद्या है। बट अब जब हम देवी दुर्गा की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसी देवी की जो वो महादेवी है, वो आद्या है। महादेवी का एक अर्थ ये भी हुआ कि वे आद्या है, स्वयं दुर्गा, ठीक है। मतलब वे स्वयं ही आद्या का प्रॉपर फॉर्म है, इसलिए उनकी कोई एग्जिस्टेंस, मतलब उनका कोई वो नहीं है, मतलब रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कहीं उन्हें 8 हाथों के साथ देखा होगा, कई बार 4 हाथों के साथ, कई बार 2 हाथों के साथ। बस इतना होता है कि उनके पास कुछ एक चीज़ें जो है वो मोस्टली रहती हैं, ठीक है। अब क्या चीज़ें रहती है? 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी का कमंडल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र और शिव जी का त्रिशूल, ठीक है। कोई भी और देवता इन्हें इकट्ठे पकड़ नहीं सकते सिवाय देवी के, ठीक है। और देवी इन्हें हर रूप में पकड़ती है। बेसिकली देवी दुर्गा के 8 रूप हैं, मतलब 8 कह रही हूँ, 3 रूप हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट ये तीनों ही रूप त्रिदेवों के तीनों वेपन्स को पकड़ती हैं,
ठीक है, अब ये क्यों पकड़ पाती हैं, इसके पीछे का क्या राज है, इससे थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, देवी दुर्गा जो है वे प्रोटेक्शन की, ठीक है, स्ट्रेंथ की, मदरहुड की, डिस्ट्रक्शन की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वॉर की देवी हैं। व्हाट डज इट मीन? वो प्रोटेक्ट करती हैं, वे मदर हैं, वे ही अल्टीमेट मदर हैं, उनसे बड़ी नेचर नहीं है, उनसे बड़ी माँ कोई हो नहीं सकती। जैसी देवी दुर्गा जैसी माता देवी दुर्गा हैं, वैसी माँ कोई और हो नहीं सकती। आपकी जन्मदात्री माता भी वैसी नहीं हो सकती जैसी देवी दुर्गा है। जिस प्रकार के मातृत्व की भावना लिए वे देवी दुर्गा चलती हैं, वैसी मातृत्व की भावना आपकी स्वयं की माता में नहीं होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, माता हमें जन्म अवश्य देती है, पर मतलब और उनके प्यार के साथ हम किसी चीज़ को कंपेयर कर नहीं सकते, राइट। हम किन्हीं दो माताओं के प्रेम को कंपेयर नहीं कर सकते, बट हम बात कर रहे हैं कि वह हमें जन्म अवश्य देती है, पर वह हमारे सूक्ष्म शरीर को जन्म, मतलब हमारे इस सूक्ष्म शरीर, सॉरी, हमारे फिजिकल भौतिक शरीर को जन्म देती हैं। ठीक है, बट जो हमारी आत्मा को जन्म दे, ऐसी माँ है दुर्गा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को पता है, ठीक है, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लीक कर देती हूँ। अगर किसी को पता है तो आत्मा का जो कंपोनेंट है वो बनता है 2% सेलेस्टियल एनर्जी से। यस, यू हर्ड इट राइट। ठीक है, आत्मा के भी कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, आत्मा का जो कंपोनेंट है वो बनता है 2% सेलेस्टियल एनर्जी से। और हमने अभी बात की थी कि जितनी भी ऊर्जा, जो सकाश रूप में कोई भी ऊर्जा है, काइनेटिक जो कोई भी ऊर्जा है, वह शक्ति ही है, अर्थात अल्टीमेटली वे दुर्गा ही है। ओके, अर्थात अल्टीमेटली वे आद्या ही है, आदिशक्ति ही है। आप चाहे उसे कामाख्या कह लो, कात्यायनी कह लो, जो मर्जी कह लो, मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है, नीचे आके कमेंट करने की जरूरत नहीं है। एनीवे, सो आप उसे जो मर्जी कह लो, वे शक्ति की ही ऊर्जा है। अतः आपके और हमारे अंदर 2% डायरेक्ट दुर्गा बैठ गई है। ओके, इट मीन्स कि कोई और देवी अंदर से एक्सेस नहीं की जा सकती। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट समझाती हूँ कि कोई और देवी, इवन 10 महाविद्याएं अंदर से एक्सेस नहीं की जा सकती। हमें उन्हें ब्रह्मांड से एक्सेस करना पड़ता है। ब्रह्मांड की चिप ज़रूर हमारे अंदर लगी है, बट फिर भी वो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं। ठीक है, जब हम 10 महाविद्या की बात करें, हम बाहर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि वे जो संसार स्वयं है। ठीक है, पर जब हम दुर्गा की बात कर रहे हैं तो हम इनर सेल्फ की बात कर रहे हैं, हम आत्मा की बात कर रहे हैं, अपने आप की बात कर रहे हैं हम, जब हम दुर्गा की बात कर रहे हैं। ओके, सो शी इज़ ऑल अबाउट अस। शी इज़ नॉट अबाउट कि कोई यूनिवर्स में कोई कहीं जगह बैठ गई है, नहीं, शी इज़ अबाउट अस, वो हमारे अंदर है। ओके, दिस इज़ व्हाट दुर्गा इज़। ओके, और एक और बात कि उनके जो वाहन हैं वे 2 रहेंगे। एक शेर आते हैं उनके साथ, एक बाघ आते हैं। शेर तब आते हैं जब हमने उनका रजस गुण देखना हो, और बाघ तब आते हैं जब हमने उनका तामसिक गुण देखना हो। ठीक है, मतलब जब वह बाघ के रूप में आएंगी तब वे मातृत्व के स्वरूप में ज़्यादा होंगी, मातृत्व के स्वरूप में। ठीक है, तब वे आपसे लाड प्यार करने वाली होंगी, आपकी देखभाल पोषण करने वाली होंगी। जब वे शेर के रूप में, शेर के ऊपर बैठ कर आएंगी, तो शेरा वाली माता रक्षा करने वाली है, वे आपको बचाने के लिए आ रही हैं, वे युद्ध करने की स्थिति में है, वे रजस गुण धारण किए हुए हैं, वे बस मतलब आपकी मुसीबतों का नाश कर देंगी। ठीक है, पोषण करना और मुसीबतों का नाश करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, इसलिए 2 अलग अलग वाहन। ओके गाइस, ओके, अभी हम शाब्दिक अर्थ पे आते हैं। ठीक है, शाब्दिक अर्थ पे आते हैं। इससे पहले कि हम आइकॉनोग्राफी पे जंप करें, जो हमने 3 अभी फॉर्म्स डिस्कस करनी है देवी के, उस आइकॉनोग्राफी पे जंप करें, उससे पहले हम शाब्दिक अर्थ पे आते हैं। तो दुर्गा बनता है दुर्ग होता है किला, यानी कि जो किसी चीज़ की प्रोटेक्शन कर रहा हो, या फिर एक बाउंड्री, सेट ऑफ बाउंड्रीज। तो एक दुर्ग, ठीक है, एक ऐसा दुर्ग जो कि एक स्त्री ऊर्जा में, क्योंकि इसमें दुर्ग प्लस आ है, आ एक स्त्री एब्रीवेशन, एक फीमेल एब्रीवेशन है। जैसे अगर आपने फीमेल नाम सुने होंगे, ठीक है, शिव क्या होते हैं? शिव महादेव। ठीक है, शिवा क्या हुए? पार्वती देवी। ओके, मतलब जब आ लग जाता है किसी चीज़ के पीछे तो वे स्त्रीलिंग में बदल जाता है। ये चीज़ आपने अपनी संस्कृत के शब्द में सुनी होगी। ठीक है, जैसे बालक बालिका, अगर किसी ने संस्कृत पढ़ी है, 6th क्लास में भी पढ़ी है, चाहे उसने अभी सुना होगा ना, बालक, बालकः, बालकौ, है ना। तो वो जो सीन था ना, वो बस यही है कि जब आ की एब्रीवेशन लग जाएगी तो फीमेल उसमें चली जाएगी। ठीक है, वो फीमेल एनर्जी में चला जाएगा।
ठीक है। तो इनके उसमें एक ऐसा प्रोटेक्शन वाली दीवार जो कि प्योरली फेमिनाइन है, प्योरली फेमिनाइन, ठीक है। मतलब मैं नहीं जानती कि मैं इन्हें शब्दों में नहीं बांध सकती, बेशक मतलब मैं इनकी एनर्जी को शब्दों में बांध नहीं पा रही हूँ ढंग से, पर मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को फील करें कि वे आपके अंदर बैठी हुई हैं। फ़र्क नहीं पड़ता आपके जेनिटेलिया मेल्स के हैं या फीमेल के हैं, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स कि आपकी आत्मा जो है, क्योंकि उसका जेंडर नहीं है और उसका 2% भाग जो है वह डायरेक्ट शरीर से आ रहा है दुर्गा के, ओके, डायरेक्ट दुर्गा से। दिस इज़ ह्यूज। एनीवे, सो अभी हम बात करते हैं आइकॉनोग्राफी पे, इनके 3 रूपों की आइकॉनोग्राफी पे। मैं चाहती हूँ अब आप लोग अपनी कॉपी पेन उठाओ, बिकॉज अब आने वाले हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और ये बातें आपको नोट करनी पड़ेंगी अगर आपको याद रखनी है तो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम सबसे पहले इनके 3 रूपों के बारे में, कौन कौन से होते हैं। अष्टभुजा या फिर, ठीक है, दशभुजा और अष्टदशभुजा। 8 हाथ, 10 हाथ, 18 हाथ, ओके। अभी एक एक पे बात करेंगे। सबसे पहले 8 हाथों पे बात करते हैं कि 8 हाथ वाली देवी जो कि अक्सर शेर पे दिखाई देती हैं रेदर देन अ बाघ, ठीक है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं और क्या क्या मतलब उनके हाथ में रहता है, अगर तो पिक्चर तो आपको यहाँ पे आती हुई दिख जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले 8 अष्टभुजा वाली दुर्गा पे बात करते हैं। तो सबसे पहले उनके हाथ में रहता है चक्र, शंख, धनुष, बाण, तलवार, भाला या फिर कई बार पाश भी रहता है, ठीक है, कवच और त्रिशूल, ओके। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हर एक जो इनमें से मैंने अभी भी एक एक आपको बताया है कि एक एक जो वेपन है, ठीक है, एक एक जो हथियार है उसके पीछे की अपनी एक मीनिंग है। जैसे कि हम चक्र से बात करें तो देवी चक्र क्यों धारण करती है? देवी चक्र इसलिए धारण करती है, इसलिए नहीं कि वे पालनहार की ऊर्जा है, चक्र क्योंकि पालनहार की ही ऊर्जा है, वे उनकी ईड़ा है, ठीक है। वे चक्र जो है, सुदर्शन चक्र जो है, वे श्री हरि विष्णु की ईड़ा नाड़ी से बना है, पर इसलिए भी धारण करती हैं क्योंकि चक्र जो है वे काटने वाला होता है, ठीक है। चक्र एक अभेद्य चीज़ है, जब एक बार छोड़ा जाए तो वो फिर काट के ही आएगा। बिल्कुल उसी प्रकार देवी दुर्गा की ऊर्जा भी है, जब एक बार धारण कर ली जाए उसके बाद जीत के ही आएंगी, ठीक है। शंख किस लिए? क्योंकि ऑब्वियसली ये हमने बात की, जैसे अब हम क्वांटम फिजिक्स में थोड़ा सा चलते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग एवरीथिंग जो है वो वाइब्रेशन में है, ठीक है। तो शंख की जो वाइब्रेशंस है वो इतनी प्योर होती हैं कि वो आपके पूरे शरीर को, सूक्ष्म शरीर से लेके, माने कि आपकी आत्मा से लेके आपके भौतिक शरीर तक, वे हर चीज़ को शुद्ध कर देती है, सिंपल, ओके। धनुष क्यों? क्योंकि धनुष और बाण एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब इसकी भी अपनी अलग कलाएं होती हैं, बट इसकी बेसिक इंपॉर्टेंस क्या रहती है? इसकी बेसिक इंपॉर्टेंस ये रहती है कि धनुष और बाण जो है ना वो मिलके एक लक्ष्य बनाते हैं, मतलब एक लक्ष्य को भेदने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लॉन्ग रेंज वेपन है। तो अगर कोई कर्म चक्र से परे भी जा रहा है, माने कि कर्म चक्र से नहीं, सॉरी, कोई ना अपने उससे परे भी जा रहा है, मतलब अपनी चीज़ों से दूर भी जा रहा है, बड़ा दूर जाके खड़ा हो गया, मतलब बहुत ही गंदगी में उतर गया, मतलब बहुत ही नीच भी हो गया, फिर भी देवी उसको भेदने का सामर्थ्य रखती हैं। वे शॉर्ट रेंज फाइट नहीं, वे लॉन्ग रेंज फाइट भी करना जानती हैं, ठीक है। तो जितना मर्जी भाग लो, जहाँ मर्जी जा लो, एक ही बाण चलाना है उन्होंने, ओके। फिर तलवार, फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है, क्योंकि तलवार जो है वे भौतिक शरीर को काट कर सूक्ष्म शरीर तक पहुँचने का एक बहुत आसान तरीका है। और भाला क्यों? क्योंकि अगेन लॉन्ग रेंज वेपन है, ठीक है। और भाला जो है जब फेंका जाता है, भाले की एक खासियत होती है जो बाण से अलग रहती है, वो ये रहती है कि ये बहुत पावरफुल होता है। इस भाले की स्ट्राइक का अर्थ होता है कि व्यक्ति जाएगा। बाण तो चाहे 2-4 लग जाए फिर भी बंदा चलता रहता है, मतलब चलता तो रहता है, चाहे बेशक कुछ करने लायक बचे ना बचे, बट चलता रहता है, ठीक है। भाला लगने के बाद नहीं चलता भाई, उसके बाद बंदा बैठ ही जाता है, ठीक है। तो भाला इस तरह से कि बस ये फाइनल फॉर्म होगी, ठीक है, मतलब लाइक ये स्ट्राइक होगी तो बस गए, ओके। और पाश भी कहा मैंने वो इसलिए क्योंकि देवी जो है मतलब पकड़ लेती हैं, देवी दुर्गा जो है वे पकड़ने की ऊर्जा है, वे आपकी नेगेटिविटी को पकड़ती हैं और पीछे खींचती हैं, तभी तो आप आज़ाद हो पाएंगे,
ठीक है, तभी तो नेगेटिविटी से आज़ाद हो पाओगे। जब तक नेगेटिविटी पीछे नहीं हटेगी तब तक आप कहाँ आज़ाद हो पाओगे। फिर आ गया कवच। अब कवच किस लिए, क्योंकि वे आपको कवच प्रदान करती हैं गाइस, वो आपको शील्ड प्रदान करती हैं कि जो नहीं आ रही है नेगेटिविटी एटलीस्ट वो तो ना लगे। पुरानी वाली से तो देवी चलो निपट लेंगी, पर नहीं आती हुई तो रुक जाए, ठीक है। और त्रिशूल तो हम सब जानते हैं। अच्छा चलो त्रिशूल के बारे में एक छोटा सा फैक्ट बता देती हूँ। त्रिशूल में होते हैं 3 एंड्स, ये तो सबको पता होगा, है ना। जो त्रिशूल के 3 एंड्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बताते हैं, माने कि वो विनाश, रचना और पालन करने को बताते हैं। मतलब ये 3 गुणों, रजस तमस और सत्व, इन 3 गुणों पे विराजने वाले हैं। ओके, सो त्रिशूल इसलिए क्योंकि जब देवी त्रिशूल से हिट करेंगी, जब देवी त्रिशूल से मारेंगी तो वह आपके 3 एलिमेंट्स को सेट करेंगी, समझे। 3 एलिमेंट सेट होने का अर्थ क्या हुआ? 3 एलिमेंट सेट होने का अर्थ ये हुआ कि मोक्ष मिल जाएगा उसी समय, उसी क्षण, ठीक है। और एक और बात, एक खास बात जो नोट करो प्लीज़, 8 जो होता है, नंबर 8 जो है वो शनिदेव का नंबर है। अब मैंने कहा जब देवी अष्टभुजा रूप में आती हैं तो वे अक्सर शेर पे आती हैं और लड़ने के उससे आती हैं, मतलब वो प्रोटेक्ट करने की ऊर्जा से आती हैं। वाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं 8 की, तो 8 की शेप होती है इन्फिनाइट की, ठीक है। अब जितनी भी ऊर्जा है, मतलब चलो ऐसे देख लेते हैं इसको कि आपकी जो कार है, कार देखिए सबने, है ना। तो कार का जो टायर है वो किस शेप में है? स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल? नहीं ना, है तो सर्कल ही शेप में। सर्कल शेप में क्यों है? फ्रिक्शन सबसे कम है, फ्रिक्शन सबसे कम है, इजीली रोल आउट हो जा रहा है, मतलब इजीली चल पड़ रहा है। तो जितनी भी ऊर्जाएं जब भी कहीं पैदा होती हैं, या पैदा क्या बोली जा रही हूँ, जब भी कहीं इकट्ठी होती हैं तो वे हमेशा सर्कल की फॉर्म में चल जाती हैं, बिकॉज लीस्ट फ्रिक्शन आ रहा है। सेम गोज फॉर योर कर्म। कर्म जो है वो सर्कल के रूप में होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कर्म लौट के आता है। ओके, कर्म चक्र है। कर्म चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि चक्र है भाई, सच में ही चक्र है। ओके, आपके शरीर में कितने चक्र हैं? 114 चक्र, यानी कि 7 चक्र, यू नो, एवन 7 चक्रास। ओके, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, थ्रोट चक्र वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो वो चक्र, क्योंकि ऊर्जा जो है हमेशा चक्र की फॉर्म में होती है, हमेशा गोल रहती है। ओके, तो ये जो चक्र है, कर्म चक्र है, देवी इसको कैसे तोड़ती है? ऐसे चलना शुरू हुआ ना, फिर ऐसे आया, फिर मिलेगा नहीं, चला जाएगा, फिर से आएगा, फिर से आने की कोशिश करेगा और मिलने की कोशिश नहीं मिलने देंगे। तो इन्फिनाइट जो है, जब चक्र को तोड़ा जाता है तो वो इन्फिनाइट की शेप में आता है, ठीक है। तभी तो जिनकी कुंडलिनी जागरण हो गया होता है, मतलब जिनका कुंडलिनी जागृत हो गई होती है, जो कि आप में से किसी की नहीं हुई है, क्योंकि आपकी हो चुकी होती, तो आपको मेरा ये फ्री फंड का ज्ञान सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी हो गई होती तो आपको ये वीडियो भी नहीं मिली होती, क्योंकि और ऑलरेडी गॉन भाई। ओके, तो आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है, तो ऐसा कोशिश ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। बट दिस इज़ व्हाट हैपन्स कि जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है तो यहाँ पे सिर से 2 इंच बाहर, ठीक है, एक इन्फिनाइट बनता है। एक ऊर्जा जो है वो आप अगर ऐसे रखोगे तो वो ऊर्जा फील होती है। जिनका कुंडलिनी जागरण हो चुका होता है उनकी ऊर्जा फील होती है सिर से बाहर 2 इंच, ठीक है, और वो ऊर्जा होती है इस शेप में। यू वुड फील इट गोइंग लाइक दिस, ठीक है। और अगर कोई सेंसिटिव है, अगर कोई इम्पैथ है, अगर कोई साइकिक है, ठीक है, साइकिक माने कि समझ रहे हो ना, साइकिक पावर्स जो भूत प्रेतों को देख सकते हैं। अगर आपको लगता है आप देख सकते हैं तो एक काम करना, यहाँ रखना, आपको ऊर्जा महसूस होगी, यहाँ रखना, ऊर्जा महसूस होगी, ऊर्जा महसूस होगी इसमें, सर्कल में, जिसको ये महसूस होगी। खुद को बताना चाहिए व्यक्ति को, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दूसरों को क्या बता रहे हैं। अगर आपको पता है कि आपको ये महसूस हो रहा है तो दिस इज़ द वे आई टोल्ड यू अबाउट, ठीक है। तो आप इस तरह से फील कर सकते हैं कि किसकी ऊर्जा कितनी जागृत है, ठीक है। जिसका सर्कल जितनी तेज़ी से घूम रहा होगा उसकी ऊर्जा उतनी जागृत है, और किसी का सर्कल इतनी तेज़ी से नहीं घूमेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी तेज़ी से घूमेगा। कई लोगों को तो ऐसे भी घूमता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कैन चेक इट। एनीवे, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे थे क्योंकि वे चक्र को ब्रेक करती हैं, तो इन्फिनाइट जो है वो तब बनता है जब चक्र को ब्रेक किया जाता है। चक्र को ब्रेक करने का अर्थ ये भी होता है कि वे मुक्ति दिलाने वाली हैं। मुक्ति इन द सेंस कि वे आपके कर्म को तोड़ने वाली हैं। कर्म टूटेंगे तभी मुक्ति मिलेगी भाई। तो जब इन्फिनाइट बनता है, ठीक है, यानी कि अष्टभुजा जो हुई वे लड़ने के लिए आती हैं और आपके कर्म चक्रों को तोड़ने के लिए आती हैं, इसलिए वे इतनी खतरनाक हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट
चक्रा एंड कर्म चक्र। ओके, कर्म चक्र के बारे में बेसिकली दैट्स व्हाई अष्टभुजा जो है वे राजसिक रूप में आती हैं। ओके, अब बात करते हैं दशभुजा की, जिनके हाथ में मतलब सेम वही रहेगा जो सॉरी मैंने माइक को हिट किया। ठीक है, पिछले में जो था वो सब तो हथियार रहेंगे, 2 नए हथियार आ जाएंगे, वो रहेगी गदा और परशु। ठीक है, अब गदा और परशु क्यों? गदा इसलिए क्योंकि देखो जब माता दशभुजा फॉर्म में आएंगी, दशभुजा का अर्थ एक ये भी हुआ कि देवी जब आएंगी तो वे माता के रूप में पोषण करने के लिए आ रही है, क्योंकि 10 जो होती है वो 10 प्रकृति का नंबर है। 10 जो है वो कंप्लीशन है, फैमिली का नंबर है, कंप्लीशन फैमिली का नंबर होता है। ठीक है, 10 जो नंबर होता है, क्योंकि ये बना है 1 और 0 से, मतलब 0 यानी कि पोटेंशियल पावर और 1 यानी कि मस्कुलाइन पावर। तो मस्कुलाइन पावर और पोटेंशियल पावर जब इकट्ठे हो जाएंगी, क्योंकि 1 जो है बेसिक काइनेटिक पावर भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बेसिक काइनेटिक पावर है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल पावर पूरी होने पर जो बनता है तो वे शिव शक्ति की इकट्ठे ऊर्जा बनती है। ये अर्धनारीश्वर का भी नंबर है, बता दूं। ठीक है, जस्ट सो यू नो। तो जब भी ये आएंगी इस रूप में, अष्टदश भुजा वाले रूप में, तो वे पोषण करने आएंगी, वे मटीरियल ज़्यादा देंगी, बेसिक सी बात है। ठीक है, तो गदा इसलिए क्योंकि जब देखो जब फिजिकल बॉडी को धोना हो तो गदा इज़ द बेस्ट। धोना है हमने, मारना नहीं है अभी, धोना है। ओके, धोना है हमने तो गदा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड एज फॉर द परशु, वो इसलिए क्योंकि लकड़ियों को काट के ही मिलेगा। नेचर को, जब आप नेचर को काटोगे, नेचर में सबसे प्रोमिनेंट क्या होता है? पेड़। जब आप नेचर को काटोगे तभी आपको लकड़ियाँ मिलेंगी, और लकड़ियों से ही बेसिक चीज़ें चलेंगी। ठीक है, कुछ भी काटने के लिए आपको सबसे पहले, पेड़ को काटने के लिए आपको परशु ही चाहिए होगा, दैट्स वाई परशु। बाकी हथियार तो हैं ही, प्लीज़ इन्हें उस फॉर्म में मत लेना। मैं आपको बस एक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए कि उस एक पर्टिकुलर हथियार का आपके जीवन में क्या अर्थ है। ठीक है, तो गदा इसलिए ताकि आपके फिजिकल को धोया जा सके, धोया इन द सेंस कि आपके कर्मास को हटाया जा सके इन अ मच ईजियर वे। ओके, अब हमें यहाँ पे डाइसेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अष्टभुजा जो हैं, अष्टभुजा दुर्गा जो हैं वे डाइसेक्ट कर रही हैं, बट दशभुजा जो हैं वे आपको मतलब बार बार फोड़ रही हैं टू बी ऑनेस्ट, इन अ कार्मिक स्तर ऐसे नहीं। प्लीज़ ऐसे मत लीजिएगा कि देवी दुर्गा आपको किसी भी प्रकार का हानि पहुंचाएंगी, कभी नहीं, क्योंकि वह माता हैं, उनसे बड़ी माता इस सृष्टि में हो नहीं सकती। ओके, एनीवेज, तो अब हम बात करते हैं अष्टदश भुजा पे। अब अष्टदश भुजा की क्या खास बात है? मोक्ष, डायरेक्ट मोक्ष, कुछ नहीं। देखो अष्टदश यानी कि 18, इसको पहले विभाजित करो, 10 + 8 यानी कि ये राजसिक भी हैं और ये मतलब ये आपकी तामसिक भी हैं, तामसिक नहीं सॉरी क्या कहेंगे उसको, मातृत्व भी है। ये आपकी राजसिक स्वरूप में भी आ गई और ये मातृत्व स्वरूप में, ये प्रोटेक्शन तो करेंगी, साथ में आपको तार भी लगा देंगी, पोषण भी कर देंगी, अर्थात ये इंस्टेंट मोक्ष देंगी। ओके गाइस, अब इनके क्या क्या हथियार रहेंगे हम वो बात कर लेते हैं। ये जप माला लिए हुए हैं। जप माला ऑब्वियसली ये 7वें गुण पे विराजने वाली हैं, तो जब भी मतलब ये मोक्ष दिलाएंगी तो ऑब्वियसली जप से भी इनका ये मोक्ष दिलवा सकती हैं। ओके, अंकुश लिए हुए हैं, ठीक है, और अंकुश और पाश दोनों लिए हुए हैं। ठीक है, अंकुश और पाश दोनों लिए हुए हैं। अब जब हमने अष्टभुजा वाले में बात की थी तो वहाँ भाला और पाश था। ठीक है, तो अगर 10 अष्टदश भुजा में आएंगी तो भाला तो होगा ही होगा, साथ में अंकुश और पाश भी रहेंगे। ठीक है, अंकुश पाश की क्या स्टोरी है मैं त्रिपुर सुंदरी की वीडियो में अच्छी तरह से समझा चुके हूँ, बट फिर भी एक और बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो, बिकॉज ये वीडियो जो है दुर्गा की वीडियो, ये 10 महाविद्यालय में से तो है नहीं, तो मैं फिर से समझा देती हूँ। अंकुश होता है वो आपकी चीज़ों को पकड़ता है, पाश जो होता है वह चुभोता है। ठीक है, तो वह आपके नेगेटिविटी को पकड़ेंगी, ठीक है, और पाश की मदद से उस नेगेटिविटी को जैसे वो पाश चुभोएंगी वह गायब। ओके, वज्र रहेगा इनके पास फॉर द ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि कई बार इंसान ऐसे होते हैं, देखो मैं भी ऐसी ही हूँ। ठीक है, जब तक झटका ना लगे तब तक हिलना ही नहीं है भाई, जब तक कुछ बड़ा हो ही ना जाए तब तक हम कुछ कर तो सकते नहीं, मतलब हमारा मन ही नहीं करेगा। कंफर्ट जोन से कौन ही बाहर आना चाहता है, ये रियलिटी इंसान होने की। ठीक है, कंफर्ट जोन में आ गए ना फिर कोई बाहर नहीं आना चाहता। तो ये इनके पास वज्र रहता है कि ज़्यादा अगर आलस पड़ा ना, ले बिजली का झटका,
ले बिजली का झटका, चलो उठो काम करो, असेंशन पे काम करो, ठीक है। कमल फॉर दी मोक्षा और प्योरिटी रीजंस, क्योंकि ये प्योर भी हैं, मतलब सबसे ज़्यादा प्योरिटी की वो हैं। और सहस्त्रार चक्र के ऊपर, मतलब क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि असेंशन दिलाने वाली देवी हैं, तो सहस्त्रार चक्र को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने हाथ में कमल भी पकड़ रखा है, ठीक है। घड़ा रहेगा या पॉट रहेगा इनके पास, जिसके अंदर कई बार वेल्थ होती है, मतलब माने कि कई बार पैसे होते हैं, डिपेंडिंग कि किस चीज़ के लिए, मतलब आप आइडल ले रहे हो या फिर फ़ोटो ले रहे हो इनकी, तो घड़ा रहेगा। और कई बार घड़े में पानी भी होता है, क्योंकि पानी वाला जो है वो आपको इमोशन सेट करेंगे, और जिसमें घड़े में वेल्थ होगी, माने कि पैसा होगा, वो आपके वेल्थ सेट करेंगे, आगे ना, ठीक है। और फिर रहता है घंटी भी होती है इनके पास, घंटी फॉर द ऑब्वियस रीजंस भाई, ऐसा समझ में आया। घंटी फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि जो शंख की तरह वे भी क्या कहेंगे उसको, शुद्धता फैलाने वाली है, ठीक है, शुद्धता, अच्छी वाइब्रेशंस देने वाली हैं, ओके। और खप्पर रहता है, खप्पर में कई बार खून रखा होता है, और कई बार इनके हाथ में जो है वे वो भी होता है, शीश भी होता है, तो ये खप्पर में कलेक्ट करती रहती हैं उसका खून। ओके, सो ये थी हमारी अष्टदश भुजा, ठीक है। अष्टदश भुजा डायरेक्ट मोक्ष दिलाने वाली देवी हैं, वे उनका अर्थ ही यही है कि डायरेक्ट छुट्टी पाओ भाई, कोई काम करना ही नहीं है, इधर उधर का कोई झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं, कोई नया कार्मिक चक्र बनाना नहीं है, सीधे सीधे मोक्ष मुक्ति इकट्ठे। अब अगर किसी ने इसको इस तरह से देखना है कि अष्टदश भुजा जो है वे 18 यानी कि 9+9, अब 9 की यहाँ क्या सिग्निफिकेंस है, चलो इस बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे त्रिदेव और त्रिदेवियाँ मिलाकर कितने हुए, 6 लोग, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, है ना, हो गए ना 6 लोग, राइट। तो ये बचे हुए 3 कौन है, शिव शक्ति ने मिलके बनाया अर्धनारीश्वर, ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलके बनाया अर्धनारीश्वर, लक्ष्मी और नारायण ने मिलकर बनाया अर्धनारीश्वर, 3 सेट ऑफ अर्धनारीश्वर, 3 सेट ऑफ अर्धनारीश्वर, 3 सेट ऑफ ट्विन फ्लेम्स, समझे नहीं, समझाती हूँ। देखो जब हम बात कर रहे हैं अंदर की, तब तो हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे 9+9 वाली, ठीक है। मतलब हम बात कर रहे हैं संसार की, सारे के सारे विश्व की, जब हम पूरी सृष्टि की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे शिव और शक्ति की ऊर्जा की, है ना। पर अब हम शिव और शक्ति को इकट्ठे भी तो रखेंगे, अंदर वाली उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अंदर का क्या सीन है, एक आत्मा है, राइट। और बाहर जब हम सृष्टि की बात कर रहे हैं तो अब हम अर्धनारीश्वर की इकट्ठे आत्मा की भी बात कर रहे हैं। अब मैं अंदर वाले शरीर पे क्यों जाना नहीं चाहती, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि वो मैक्रो यूनिवर्स है और ये माइक्रो यूनिवर्स है, राइट। लाइक दिस इज़ अ माइक्रो यूनिवर्स एंड दैट इज़ अ मैक्रो यूनिवर्स, दिस इज़ वेरी मच एविडेंट एवरीवेयर। जब हम अपने अंदर की बात करें तो आपके अंदर एक फीमेल ऊर्जा भी होती है, एक मेल ऊर्जा भी होती है, ठीक है। और आप किसी के लिए आप पालनहार भी होते हैं, किसी का आप पालनहार मतलब पालनहार की तरह आप पाल भी रहे होते हैं, बेशक वो आपका पेट ही हो चाहे, ठीक है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है अभी, अगर आप बैचलर हैं तो आप हो सकता है वो पेट हो या गले का कोई कुत्ता हो जिसको आप डेली बिस्किट डालते हो, ऐसा कुछ भी, ठीक है। और ब्रह्मा की तरह ब्रह्मा वाला काम तो आप कर ही रहे हो पढ़ने के साथ और लिखने के साथ, राइट। और शिव वाला जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ओके। तो वहाँ वो सब चीज़ें तो आ गई। और जब आप यही ऊर्जाएं जब आप फेमिनाइन साइड ले जाओगे तो यही ऊर्जाएं जो हैं वे त्रिदेवियाँ बन जाएंगी। पर इनका एक बैलेंस पॉइंट भी आता है, जब ये दोनों चीज़ें स्त्री और पुरुष ऊर्जा आप में बैलेंस होती है अपने आप में, तो वो एक अर्धनारीश्वर का रूप लेते हैं। मतलब हमारे अंदर की ऊर्जाएं अर्धनारीश्वर का रूप ले लेती हैं, तो हमारे अंदर 3 ऊर्जाएं बहती हैं, फिर शिव शक्ति और अर्धनारीश्वर, ओके। सो 3 सेट ऑफ अर्धनारीश्वर एंड 3 त्रिदेव्स एंड 3 त्रिदेवियाँ मिलकर बनाते हैं 9। और 9 जो है उसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो बनेगा 18। इनके एक साइड में लेफ्ट साइड में 9 लोग, मतलब 9 वो ऊर्जाएँ होती है और उन्हीं को डुप्लीकेट करके राइट साइड भी रख दिया जाता है, समझे। इस तरह से यूनिवर्स पूरा होता है, आ गया समझ में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई नो, ठीक है, बट चलो काम चला ही लेंगे, है ना। एनीवे अब एक और बात, एक बड़ी ख़ास बात है कि जब देवी दुर्गा आती हैं तो
ऑब्वियसली बात है, उन्हें महिषासुर मर्दनी कहा जाता है फॉर ऑब्वियस रीजंस, आप सब लोगों को स्टोरी पता है, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। बट आपने कई जगह सुना होगा ना कि सारे देवताओं ने मिलकर अपना अस्त्र शस्त्र दिए, फिर दुर्गा देवी को बनाया। वो त्रिदेवियों में से नहीं, वो देवताओं के अंश से बनी है। ये स्टोरी सुन के मेरा भी ये रिएक्शन था। पर वो स्त्री क्यों है? अगर वे देवताओं से बनी है तो स्त्री क्यों? जस्ट बिकॉज महिषासुर को वो वरदान मिला था। पर ये चीज़ें तो उनकी शक्तियाँ भी कर सकती थी ना, स्त्रियाँ भी कर सकती थी, तो फिर सिर्फ देवों से ही क्यों ली? मैं बड़ी कंफ्यूज हुई थी भाई इस बारे में, ठीक है, बट आज मुझे जवाब मिल गया और मैं आपको भी दे देती हूँ। देखो, ये बनती हैं सप्त मातृकाओं से। मातृकाएं क्या होती है? मातृकाएं होती हैं योगनियाँ। योगनियाँ माने कि पावर्स। अगर जैसे कि हमने पहले बड़ी स्टार्टिंग में बात की वीडियो की, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वह हमारी शक्ति है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वह हमारी पुरुष है। पोटेंशियल एनर्जी हिल नहीं सकती, यानी कि स्पेस में जो कुछ भी, मतलब जहाँ भी जगह है, मतलब जहाँ भी कुछ नहीं है वही शिव है, और जहाँ भी कुछ भी है, प्लैनेट्स हो गए, सोलर सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह, जितना भी मास है पूरे यूनिवर्स का 30% वो शक्ति है, 70% शिव, 30% शक्ति। ओके, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनिवर्स। तो उसमें से जो शक्ति है, साकार रूप में जो कुछ भी है, जो कोई भी आपको आंखों से कुछ भी दिख रहा है, वो सब कुछ शक्ति है, ठीक है। तो इन सभी देवताओं के अंदर भी शक्तियाँ ही बैठती हैं। ओके, हाँ जी, शक्तियाँ ही बैठती हैं। ओके, इनकी भी शक्तियाँ होती हैं। अब आपने सुना होगा विष्णु की शक्ति, विष्णु की माया, महादेव की लीला। थोड़ा समझो, बात को समझो, ठीक है। हम यहाँ पे किसी को छोटा नहीं बता रहे हैं, बट हम आपको मैं बस आपको फैक्ट्स क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। मैं किसी को नहीं बोलती कि महादेव छोटे हो गए शक्ति बड़ी हो गई, नारायण छोटे हो गए शक्ति बड़ी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच, अगर जो कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है ना कि दो देवी देवताओं को आपस में कंपेयर कर रहा है, भाई उससे बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द पर्सन हैज़ लॉस्ट इट। एनीवे, सो अभी हम बात करते हैं सप्तमातृकाओं की, यानी कि 7 योगिनियों की। 7 योगिनियाँ जब आपस में मिलती हैं तो बनती हैं अष्टभुजा दुर्गा। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं कौन कौन सी हैं वे मातृकाएं। सबसे पहले आती हैं ब्राह्मणी या ब्रह्मणी, जो कि आती हैं ब्रह्मा से, वैष्णवी विष्णु से, और हाँ, ये वही वैष्णवी हैं जिन्हें हम वैष्णो माता भी कहते हैं। और फिर महेश्वरी शिव से आती हैं, इंद्राणी इंद्र से आती हैं, कुमारी कार्तिकेय से आती हैं, वराही वराह से आती हैं, वराह अवतार जो थे श्रीहरि के, उनसे आती हैं, चामुंडा चंडी से आती हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब आते हैं 2 और मातृकाओं के बारे में। नरसिम्ही जो नरसिंह से आती हैं, विनायकी जो गणेश से आती हैं। बट हमने तो सप्त मातृकाओं की बात की थी, फिर ये 9 कहाँ से आई? 9 + 9 = what? 18। अष्टदश भुजा दुर्गा बनती है 9 मातृकाओं से, ठीक है, ऐसे बनती हैं ये। ओके, और अष्टदश भुजा दुर्गा जो है, उन्होंने ही महिषासुर का अंत किया था। और महिषासुर से यहाँ पे मतलब उनसे नहीं था, क्या कहते हैं, किसी पर्टिकुलर असुर से नहीं था, यहाँ पे पूरी की पूरी नेगेटिविटी इकट्ठी जब होती है उसका वध करने आती हैं अष्टदश भुजा दुर्गा। एक और बात गाइस, कि जब देखो सप्तमातृका, मतलब मैं इस चीज़ का PDF बना दूंगी, टेंशन मत लेना, ये सारा जितना भी कुछ मैंने लिख रखा है ना, इस सब का मैं PDF बना दूंगी और नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। पर पहले मैं ये WhatsApp चैनल पे डालूंगी, मतलब आई गेस आज मंडे है ना, मंडे को शूट कर रही हूँ इसको, ट्यूसडे को मैं इसको WhatsApp चैनल पर डालूंगी और वेडनेसडे को ये रिलीज़ होगी यूट्यूब पर, ठीक है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पहले चाहिए तो WhatsApp चैनल का लिंक नीचे दिया है, ज्वाइन करो। ओके, एनीवे, सो मैं शायद जब तक ये WhatsApp पे है तब तक तो शायद मेरे से इतनी जल्दी बनेगा नहीं PDF, बट जब तक ये यूट्यूब पे रिलीज़ होगी तब तक PDF आपको नीचे बना मिल जाएगा, तो उसको जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। एनीवे, सो हम बात कर रहे थे कि ये जो देवियाँ हैं, सॉरी, ये जो मातृकाएँ हैं, इनके पास अपनी स्पेशल ऊर्जा होती है। आप वैष्णवी को, क्योंकि हमने अभी बात की, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वैष्णवी जो है ये वही वैष्णो माता है, बट ये वैष्णो माता का एक अंश है, क्योंकि जब हम वैष्णो माता की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी या फिर विष्णु की ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें हरिप्रिया अवश्य कहा जाता है, और उनकी शादी जो है, हाँ, वैष्णो देवी में, हिमाचल वाली वैष्णो देवी की बात कर रही हूँ। तो वैष्णो देवी बेशक उन्हें यह ज़रूर कहा जाता है कि वे कल्कि की पत्नी बनने वाली हैं, ठीक है, षोडशी के साथ साथ, मतलब उनकी 2 पत्नियां होंगी कल्कि की, बेसिकली एक वैष्णवी और एक षोडशी। पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जो हमारी वैष्णो देवी वहाँ बैठी हैं वे
सिंपली अकेली बैठी हैं, मतलब वह सिर्फ विष्णु की ऊर्जा है नहीं, क्योंकि वहाँ आगे 3 पिंड हैं। अगर किसी ने देखा हो, फोटो में भी आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ आगे 3 पिंड हैं, ठीक है। वे हैं सरस्वती, लक्ष्मी और काली के। ओके, तो वहाँ पे जो वैष्णो देवी की ऊर्जा बैठी है, वो बैठी है तीनों देवियों के साथ। ओके, अभी थोड़ा सा मैं सप्तमात्रिकाओं के बारे में बता देती हूँ और फिर इसको रैप कर देंगे, ठीक है। ब्राह्मणी का अर्थ क्या हुआ, या ब्रह्मणी का, इनका अर्थ है कि ये जो बैठती हैं सत्व गुण पे बैठती हैं, और ये सबसे ज़्यादा आपको अष्टदश भुजा वाली मात्रिका में, अष्टदश भुजा वाली दुर्गा में देखने के लिए अवश्य मिल जाएंगे। वैष्णवी जो है ब्राह्मणी जो है वे रजस गुण पे बैठती हैं, ठीक है। तो वे अष्टदश भुजा और अष्टभुजा वाली दोनों में देखने के लिए मिलेंगे। वैष्णवी जो है वे आपको ज़्यादातर, उनका जो सात्विक गुण है वो ज़्यादातर आपको अष्टदश भुजा वाली में देखने के लिए मिलेगा देवी दुर्गा में, ठीक है। और महेश्वरी जो है वे दोनों में बैठती हैं, क्योंकि त्रिशूल दोनों में क्या, तीनों में, ठीक है। त्रिशूल जो है वे देवी ने तीनों उसमें धारण कर रखा होता है, अष्टदश में भी, 10 हाथ में भी और 18 हाथ में भी त्रिशूल उनके तीनों रूपों के हाथ में होता है, ठीक है। इंद्राणी का अर्थ क्या है कि वे इंद्रियों पे वश दिलाने वाली हैं। जी हाँ, देवी दुर्गा इंद्रियों पे वश दिलाने वाली हैं। बहुत कम ऐसे देवी देवता हैं जो इंद्रियों पे वश दिलाते हैं। सबसे पहले है इंद्रदेव, और ये मेरा मतलब इंद्रदेव राजेंद्र से नहीं है, प्लीज़ गाइस काम डाउन, ठीक है। कमेंट में बॉम्बार्ड मत कर देना, ये मेरा मतलब देवराजेंद्र से नहीं है, ये इंद्रदेव हुए यहाँ पे महादेव, क्योंकि उन्हें भी इंद्रजीत, या फिर मतलब इंद्रजीत तो नहीं, बट मतलब वो जो है वे इंद्रियों पे वश करने वाले हैं, भोलेनाथ जी। और एक इंद्राणी देवी दुर्गा, और क्योंकि इंद्रियों पे वश करने का अर्थ यही होता है कि मोक्ष पा लेना, ठीक है। और जब हम देवी कुमारी की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं लड़ाई की ऊर्जा की, मतलब डायरेक्ट प्योर ऊर्जा ऑफ टोटल, मतलब इतना अंदर से उनके अंदर गुस्सा और इतनी स्ट्रेटजी भरी है ना, कि मतलब युद्ध के लिए अगर उन्हें छोड़ दे तो उनसे बेस्ट योद्धा कोई नहीं है। युद्ध जिस तरफ वराही उस तरफ, जिस तरफ कुमारी उस तरफ जीत। वराही का अर्थ क्या हुआ कि भूदेवी भी, मतलब आप इन्हें समझ सकते हैं एक तरह से, इन्हें भूदेवी भी आप मान सकते हैं, बट वराही इसलिए क्योंकि ये भौतिक शरीर से बेहद स्ट्रांग रूप से जुड़ी हुई हैं। ये भौतिकता की बेहद स्ट्रांग सिंबल हैं, बहुत, ठीक है। जिसको अपने मसल्स बिल्ड करने हैं, या फिर जिस किसी को भौतिक मतलब शरीर को चेंज करना है, ठीक है, सेल्स को चेंज करना है, अपनी अपीयरेंस चेंज करनी है फिजिकल रूप में, वराही देवी इज़ द बेस्ट फॉर यू। ओके गाइस, चामुंडा हम सबको पता है, माफ़ करो फट स्वाहा वाले, माफ़ कर दो, ठीक है। चामुंडा बहुत गुस्से में रहती हैं, और वे चंडी भी कहलाती हैं, क्योंकि वे युद्ध में विजय दिलाने वाली हैं। तो देवी दुर्गा को जो नाम मिलता है, मतलब या फिर जो कहते हैं ना कि हर युद्ध में विजय दिलाने वाली, तो वे चामुंडा से ही आता है। और नरसिम्ही देवी का अर्थ क्या है कि वे उग्र हैं, अति उग्र भी हैं। जब उन्हें आवश्यकता पड़े तब वे एक सिंह की तरह किसी को फाड़ भी सकती हैं, जो कि हमें महिषासुर की बॉडी देख के अच्छी तरह से पता लग रहा है, ठीक है गाइस। और जब हम विनायकी देवी की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि देवी दुर्गा जो है ऑस्पिशियसनेस लाने वाली है, माने कि वे शुभ फलदात्री हैं, और जहाँ भी वे चलेंगी वहाँ पे फूल खिल जाएंगे उनके चरणों के पीछे पीछे, ठीक है गाइस। सो आई गेस दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो टुडे। लेट मी सी गाइस, वेट अ मिनट बिफोर यू क्लिक आउट ऑफ द वीडियो, लेट मी सी कि कंप्लीट हुआ कि नहीं। बाद के भाषण बाद के लिए, हाँ ठीक है, ओके गाइस, ऑल ऑफ इट इज़ कंप्लीट, ठीक है, ऑल ऑफ इट वी कम्प्लीटेड इट, ठीक है। तो अगर आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मुझे पर्सनल बात करनी है, कोई क्वायरी है, तो आप मेल ट्राई कर सकते हो मेरा। अगर आपको लगता है कि मैं मेल पे जल्दी जवाब नहीं देती, डिस्कॉर्ड का लिंक जो है वो कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा, जाके देख लो गाइस। और जब आप लोग बोलते हो अपडेट कर दो, मैं उसी टाइम अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। मेरे को जैसे ही अपडेट वाली वो जो टिंग आती है ना ऊपर, मेरे को हर कमेंट का नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है, तो मैं उसे उसी टाइम चेंज कर देती हूँ। ओके, सो अगर ऐसा कुछ है तो एकदम से बताओ, मैं उसी टाइम चेंज कर दूँगी। Anyway guys, that was all for today's video, and I will see you guys next time with another video. So stay tuned and stay safe. I was just joking. Stay alive. And another joke. Okay, bye bye guys.